और इसी के साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दावा किया है कि अगर केंद्र सरकार नियमों में ढिलाई दे तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आयु सीमा खत्म करके सभी को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। दिल्ली में ट्रैकिंग और ट्रेसिंग को जो है और बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लोग वैक्सीन लगवाने से ना डरे। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से अपील करता हूं कि इसके साथ ही इस बीच दिल्ली सरकार के अस्पताल और टीकाकरण केंद्रों में भी 22 मार्च से टीकाकरण का समय 9 बजे से 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जहां पर यानी कि 22 मार्च के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोरोना का टीका लगवाया जा सकेगा। इसके साथ ही इसके लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 6,45,632 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें से 6,31,759 लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं और जूझ रहे हैं इस पूरी महामारी से। और आपको बता दें, लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि राज्य सरकारें हर वो कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर ये आंकड़े एक बार जो धीमी गति पर आ चुके थे, दोबारा से एक बार कैसे बढ़ गए। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ढील की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरा जो मुख्य तौर पर जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लोगों की बनती है कि वो खुद से कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करें। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अब कहीं ना कहीं लोगों में कम होते जा रहे हैं, दिखने कम हो गए हैं। लेकिन लोगों को समझना जरूरी है कि जब तक कोरोना चल रहा है, कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन हालांकि आ चुकी है, लेकिन इस मामले में ढिलाई बरतना अभी समझदारी वाली बात नहीं होगी। हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है और अब ये वैक्सीन खोल देनी चाहिए। जो बताते हैं 18 साल से कम वालों को नहीं लगानी, उनको छोड़ के अब हमें एक ऐसी, अभी हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कि 60 साल से ऊपर वाले एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर वाले वो एलिजिबल है जो कोमोर्बिडिटी है। उसकी बजाय हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन, हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगते हैं ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन, अब हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है। और तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अगर थोड़ी ढिलाई दे तो हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी अपील की है कि जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन से ना डरें। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैंने और मेरे पिताजी ने भी टीकाकरण करवा लिया है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी लोग हैं वो आगे बढ़कर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ सीएम केजरीवाल ने अपील की है कि अगर केंद्र सरकार थोड़ी ढिलाई बरतती है तो हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। दिल्ली में ज्यादा केंद्र बनाए जाने चाहिए और ताकि लोग जा सके और वहां पर कोरोना का टीका लगवा सके। हालांकि आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ये गति धीमी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से और इस मामले में ज्यादा चर्चा के लिए रत्नेश मिश्रा जो हमारे साथ हैं, आप नेता जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। धन्यवाद। तो रत्नेश जी, केजरीवाल सरकार की तरफ से सीएम केजरीवाल ने खुद से ये बयान दिया है कि अगर हमें समय मिले और ढिलाई केंद्र सरकार की तरफ से मिले तो हम 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं पूरी दिल्ली को। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जब वैक्सीनेशन शुरू की गई थी तो दिल्ली में आधे से कम का भी आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि अभी केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने कहा है कि आप 100 से 200 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन करेंगे। एक लिमिट उन्होंने लगा रखी है और टाइम स्लॉट भी लगा रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक किया जाएगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस लिमिट को हटाइए आप, ठीक।
इस जो आपने एक क्राइटेरिया फिक्स करके कि इतने से इतने तक को रखा जाएगा, आधे घंटे के सुपरविजन में रखा जाएगा कि क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो इसको आपको पहले हटाना होगा, आपको रिस्ट्रिक्शन हटाने होंगे, आपको फ्री करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने मुताबिक अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रयोग करते हुए वैक्सीनेशन को रन कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके और एक कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन करके इस महामारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जा सके। ऐसा इसलिए कहा मुख्यमंत्री महोदय ने क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, ठीक, और उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। पर सरकार की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया था टीकाकरण को लेकर, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि वो तो आधा से भी कम पूरा हो पाया है। अब और केंद्र खुलवाने की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कितना कारगर साबित हो पाएगा? मैम देखिए, अगर किसी भी चीज का लक्ष्य हमने तय किया होता है और अगर वो लक्ष्य नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के जो साधन होते हैं उन साधनों में वृद्धि की जाती है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीनेशन के सेंटर और ज्यादा सेंटर इस्टेब्लिश करने की परमिशन देगी यूनियन गवर्नमेंट। और जो इन्होंने एक स्लॉट लगा रखा है कि 100 से 200 लोगों को, इन्हों को इतने से ज्यादा को नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जाए 1000 लोगों को, 1000 लोगों से 1500 लोगों तक का पर डे टारगेट रखा जाए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में होगा उतनी जल्दी हम इसे अचीव करेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। केंद्र सरकार अगर ढिलाई देती है दिल्ली सरकार को और भी ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने में, अगर इसी बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जितने ज्यादा केंद्र बनेंगे उतने ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या लगता है कि इससे कोरोना कम होगा या और बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं? मैम देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर्स ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर 100 से 200 लोगों का वैक्सीनेशन अभी 10 सेंटर्स पे कर रहे हैं तो भीड़ नहीं हो रही है ना, 200 तो पहुंच रहे हैं ना, मतलब एक दिन में 2000 लोगों का वैक्सीनेशन हो पा रहा है अगर हमारे पास 10 सेंटर हैं। अगर वही सेंटर हमारे 50 हो जाए, हमको और 40 सेंटर खोलने की सुविधा दे दी जाए, तो उतने ही गिवन टाइम पीरियड में उतने प्रिकॉशंस के साथ हम 10,000 लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में करेंगे। और यही समझाने की कोशिश की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप जितने ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश करने का मौका देंगे सरकार को, उतने ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। हम तो स्लॉट को भी मानने को तैयार है, चलिए 100 से 200 लोगों का ही एक दिन में किया जाएगा, लेकिन सेंटर स्टैब्लिश करने दीजिए ना। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश करने का। उसे बढ़ाने दीजिए, उस पर आपने रोक क्यों लगा रखी है? बढ़ाने दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर सकें। तो आपको क्या लगता है ज्यादा से लोगों का वैक्सीनेशन होगा? और साथ ही केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ा देना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि जितनी भी टेस्टिंग की जा रही थी पहले, तो क्या अब और लोग वहां पर सामने आ रहे हैं? लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जब से वैक्सीनेशन आई है लोगों के मास्क उतरते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होती जा रही है, तो क्या लगता है सरकार को इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए? देखिए मैम, किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि लोगों के ऊपर कानून थोप देने से लोग जिम्मेदार नहीं बन जाते जब तक उनके चरित्र में जिम्मेदारी नहीं शामिल होती। सरकार को विज्ञापनों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से जितना लोगों को जागरूक करना था सरकार कर चुकी है। इससे ज्यादा जागरूकता अभियान नहीं चला सकती सरकार। और अब लोगों को खुद इस बात को समझना चाहिए कि सारी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, अब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। सब लोग जानते हैं कि अगर हम मास्क लगा के नहीं चलेंगे तो हम कोरोना के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। मैं मेट्रो में देखता हूं कोविड गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं करता। अगर उनसे, मैं कभी चलता हूं, अगर मैं उनसे कहता हूं भैया इसका पालन कीजिए, तो कहते हैं अरे कोरोना आएगा। तो ये लोगों की लापरवाही को आप सरकार पे मत थोपिए। सरकार को जितना भी जागरूकता अभियान चलाना था सरकार अपने स्तर पर जागरूक कर चुकी है। अब ये दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितना करते हैं। देखिए, सरकार बिना नागरिकों के और बिना लोगों के सहयोग से किसी भी महामारी से नहीं लड़ सकती। जब लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे हम कुछ भी टारगेट नहीं पा सकते। तो दिल्ली के लोगों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले,
हमारे केंद्र सरकार के भी प्रचारों में दिखाया जाता है कि जब तक आप दवाई तो आ गई है, वैक्सीन तो आ गई, लेकिन अभी भी ढिलाई मत करिए, प्रिकॉशंस को अपनाइए। तो लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। खुद को बचाना ही सबसे बड़ा प्रिकॉशन होता है किसी भी बीमारी से बचने का। अगर हम खुद बचने का प्रयास नहीं करते तो सरकारें हमें नहीं बचा सकती। ठीक, तो मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है कि आप सभी प्रिकॉशंस का पालन करते हुए बाहर निकलें, और दिल्ली सरकार लगातार आपको वैक्सीनेशन की तरफ ले जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने का टारगेट हम बना रहे हैं। जी रत्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना जो है वो अभी तक चला नहीं है, कोरोना का खतरा अभी तक चला नहीं है, और ये वक्त ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक साथ काम करें ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। और मैं भी आर्या न्यूज की तरफ से आप सभी अपने दर्शकों को ये अपील करना चाहती हूं आपसे कि कोरोना के समय में, कोरोना के इस दौर में कोई ढिलाई ना करें, मास्क लगाकर चलें और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करें, और जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।